हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम फिर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी का शीर्षक है चूहा 7 पूँछों वाला। इसे लिखा है गिजूबाई बदेका ने। गिजूबाई की कहानियाँ बड़ी मज़ेदार होती हैं। आपको जब भी मौका मिले इन्हें ज़रूर पढ़ना। और हाँ, आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि कहानियाँ सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी पसंद होती हैं। पिछले दिनों हमने जब आपको कहानियाँ सुनाना शुरू किया, तब हमारी एक दोस्त ने हमें फ़ोन किया और कहा कि आपने जिस 7 पूँछों वाले चूहे की कहानी का जिक्र किया था वो तो हमने सुनी ही नहीं है। आप इस कहानी को ज़रूर लेकर आइएगा जल्द ही। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं कहानी ये चूहा 7 पूँछों वाला। तो एक था चूहा, उसका नाम था चूं चूं। चूहे का नाम था चूं चूं। उसकी 7 पूँछें थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजा। वहाँ उसकी 7 पूँछें देखकर लड़के उसे चिढ़ाने लगे। चूहा 7 पूँछों वाला, देखो चूहा 7 पूँछों वाला। अब चूहा रोता रोता घर लौटा। माँ ने पूछा, क्या हो गया मेरे लाल को, क्यों रो रहा है? चूहा बोला, माँ, मुझे सब लड़के 7 पूँछों वाला चूहा कहकर चिढ़ाते हैं। माँ ने कहा, जा एक पूँछ कटवा ले। चूहा नाई के घर पहुँचा और एक पूँछ कटवा ली। अब 6 पूँछें रह गईं। दूसरे दिन जब वह स्कूल गया तो लड़के उसे फिर चिढ़ाने लगे। चूहा 6 पूँछों वाला, देखो चूहा 6 पूँछों वाला। चूहा करता हुआ फिर घर लौट आया और रूठ कर एक कोने में जाकर बैठ गया। माँ ने कहा, अरे खाना तो खा ले, भूख नहीं लगी क्या? चूहा बोला, मैं नहीं खाऊंगा खाना, सब बच्चे मुझे 6 पूँछों वाला चूहा कहकर चिढ़ाते हैं। माँ ने कहा, नाई के घर जा और एक पूँछ और कटवा ले। चूहा नाई के घर गया और एक पूँछ और कटवा के आ गया। अब उसकी रह गई 5 पूँछें। दूसरे दिन वह स्कूल गया। चूहे को आता देखकर एक बच्चा चिल्लाया, वो देखो चूं चूं आ रहा है। चूं चूं की 5 पूँछें देखकर देखो लड़के चिढ़ाने लगे उसे वापस। चूहा 5 पूँछों वाला, चूहा 5 पूँछों वाला। अब चूहा घबरा गया, जोर जोर से रोता हुआ घर पहुंचा और एक लोटे में जाकर बैठ गया। चूहे की माँ ने पूछा, अब क्या हुआ, क्या आसमान टूट पड़ा? चूहे ने कहा, माँ, सब बच्चे मुझे 5 पूँछों वाला चूहा कह के चिढ़ाते हैं। माँ ने बोला, जा फिर नाई के घर चला जा, एक पूँछ और कटवा ले। चूहे ने ऐसा ही किया। अब उसकी रह गई 4 पूँछें। जब चूहा स्कूल पहुंचा तो लड़कों ने उसे दुगने जोश से चिढ़ाना शुरू कर दिया। चूहा बुरी तरह रोता हुआ घर लौटा, मुंह लटका कर प्याले में बैठ गया। माँ के कहने पर उसने अब एक पूँछ और कटवा ली थी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे उछल उछल कर उसे चिढ़ाते रहते। आखिर उसकी एक ही पूँछ रह गई। माँ ने कहा, जा, अब तुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा, अब तो सिर्फ एक ही पूँछ है ना। नहा धो के चूहा फिर स्कूल पहुंचा, लेकिन लड़कों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कोई उसकी पूँछ खींचता तो कोई उसके कान खींचकर उसे चिढ़ाता था। चूहा एक पूँछ वाला, देखो चूहा एक पूँछ वाला। चूहा फिर रोता बिलखता हुआ घर आया। माँ ने पूछा, अब क्या बात है? वह बोला, माँ, मुझे अब भी बच्चे चिढ़ाते हैं, कहते हैं चूहा एक पूँछ वाला। सब चूहों को एक ही तो पूँछ होती है ना, फिर मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? माँ ने कहा, जा जाके ये पूँछ भी कटवा ले। चूहे ने ऐसा ही किया। अब तो वो बिना पूँछ का चूहा रह गया। दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए वह घर से निकला। उसने सोचा, अब मुझे बच्चे कैसे चिढ़ाएंगे, अब तो मेरे पास पूँछ है ही नहीं। जब वह स्कूल पहुंचा तो सब लड़कों ने चूहे को घेर लिया और चिढ़ाने लगे, अरे बिना पूँछ का चूहा, देखो बिना पूँछ का चूहा। अब ये सुनते ही चूहा भागा, सीधे घर जाकर पंखे के ऊपर लेट गया और फिर सुबक सुबक के रोने लगा। माँ ने कहा, क्या हुआ, धरती फट गई क्या? चूहा बोला, मुझे बच्चे अब भी चिढ़ाते हैं, कहते हैं देखो बिना पूँछ का चूहा, देखो बिना पूँछ का चूहा। तो ये थी कहानी 7 पूँछों वाले चूहे की, जो अब बिना पूँछ का रह गया। तो देखो बच्चों, ये कहानियों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आपको अगर ये कहानियाँ पसंद आती हों तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। तो फिर मिलेंगे एक नई रुचिकर कहानी के साथ। शुक्रिया।